Good morning, students. I, Neelu Sharma, your science teacher, welcome you all in the another session of your science class. Student, as you know, we are discussing about your chapter number 4, heat. And in the previous classes, in this chapter, we have discussed about heat and temperature, thermometers, and their function, types of thermometer. Today, in this class, we will discuss about transfer of heat. This is the another topic. What is transfer of heat? Heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. This is called transfer of heat. किसी भी बॉडी में से जो दोनों कांटेक्ट में हों, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. Heat is transferred in three different ways. First one is conduction, second one convection, third is radiation. First we will discuss about the conduction. What is conduction? And to know more about this conduction, we will do one activity also. Conduction is the process by which heat is transferred in solid from hotter end to the colder end. The activity is, we will take an iron or aluminum rod or strip, fix a few wax places on at a equal distance, clamp the rod to a stand, heat the other end of the rod. Here you can see this is the rod, और इस रोड पर हम कुछ वैक्स मेल्ट कर कर इस तरह से लगा देंगे और इसको एक किसी स्टैंड पर इस तरह से लगाकर और इसके दिस एंड को किसी फ्लेम से कैंडल से गर्म करेंगे. दिस शोज दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड बाय कंडक्शन. जैसे जैसे ये वाला एंड इसका हॉट होगा और हीट का ट्रांसफर हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होगा. वैक्स की जो वैक्स हमने लगाया था वो मेल्ट होना और नीचे गिरना स्टार्ट होगा. हियर यू कैन सी दिस इज द हॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप और हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा और धीरे धीरे वैक्स के पार्टिकल नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ आई विल क्लियर यू द एक्टिविटी. Heat increases the vibration of the particle at that end of the rod which is in contact with the flame. जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है यहाँ से पार्टिकल इसके गर्म होने स्टार्ट होंगे. These particle collide or bump with each other and in the process transfer their energy to neighbors further away from the flame. अपनी एनर्जी को, अपने पार्टिकल्स की एनर्जी को एक नेबर अपने पार्टिकल्स को देना स्टार्ट करेंगे जिससे वो पूरा हीटअप होगा. दिस मेक्स देम वाइब्रेट फास्टर एंड दे इन टर्न पास द वाइब्रेशन ऑन टू देयर नेबर्स इवन फर्दर अवे फ्रॉम द फ्लेम and so on. In this manner, heat energy is transferred from one particle to the next, although each individual particle remain in its original location only. Solid में कोई पार्टिकल मूव नहीं करता, अपनी अपनी पोजीशन में रहकर एक दूसरे को वो हीट एनर्जी पास करते हुए पूरी बॉडी को हीटअप करेंगे. नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्शन. ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. हमेशा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही ये ट्रांसफर ऑफ हीट होगा. नेक्स्ट, अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर. केवल अगर एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तभी ये हीट का ट्रांसफर होगा और हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होगा. As long as the object are in contact, transfer of heat will continue until the temperature of the object is same. Example आपने बहुत बार घर पर देखा भी होगा. If you leave a metal spoon in a pan of soup that you are heating on the stove, it may burn your finger. बहुत देर तक स्पून को अगर हम किसी भी लिक्विड में जो कि गर्म हो रहा है स्टोव पर छोड़ देते हैं तो वो स्पून जो है वो बहुत गर्म हो जाता है. द स्पून इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट सूप क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है सॉल्यूशन की सूप के, तो इट में बर्न आवर फिंगर एंड हीट इज ट्रांसफर टू द स्पून. इसीलिए उस लिक्विड की
एनर्जी हीट वो स्पून में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसी वजह से स्पून भी हीटअप हो जाता है।